अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट नंबर 26 2025 को एडवर्टाइज कर दिया गया है। कल ये अखबारात में आई थी और आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ चुकी है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइज होने वाली तमाम की तमाम वैकेंसीज में अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2025 है और इसमें सर फहरिस्त जो वैकेंसी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंस्पेक्टर लीगल की है। इंस्पेक्टर लीगल की ये वैकेंसी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में एडवर्टाइज हुई है और टोटल नंबर ऑफ 390 सीट्स एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें 20 सीट्स रिजर्व हैं माइनॉरिटी के लिए और 59 सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम इस वैकेंसी के हवाले से डिस्कस करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर लीगल की वैकेंसी आपको नजर आ रही है और इसमें आप देख रहे हैं कि 390 पोस्ट आपको नजर आ रही हैं, जिसमें 20 सीट्स जो है वो रिजर्व है माइनॉरिटी के लिए और 59 पोस्ट रिजर्व है वुमेन कोटा के लिए। इंस्पेक्टर लीगल BS 16 की ये वैकेंसी है और ये रेगुलर बेसिस पर है डे फर्स्ट से। अच्छा, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन लॉ के साथ होनी चाहिए और 2 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वो तमाम लोग यंग लॉयर्स जो 2 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रखते हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब आपकी LLB 5 ईयर्स भी हो सकती है, आपकी LLB 3 ईयर्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल लॉ की डिग्री भी हो सकती है। आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसके हवाले से इंस्ट्रक्शन आपको नोट 1 में क्लियर नजर आ रही हैं कि 2 साल का जो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है उसमें जो है वो प्रेसिडेंट के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो आपको चाहिए और ये क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके ये 2 साल जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो मेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें हाइट 5 फीट और 5 इंच मांगी गई है और अगर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड 32 इंच मांगी गई है और विद एक्सपेंशन 33.5 मांगी गई है, यानी कि आप विदाउट एक्सपेंशन आपकी चेस्ट 32 इंचेस होनी चाहिए और विद एक्सपेंशन 33.5 होनी चाहिए। तो एक्सपेंशन 1.5 इंचेस की मैंडेटरी है। और फीमेल्स के लिए अगर हाइट की बात की जाए तो 5 फीट एंड 2 इंचेस जो है वो फीमेल के लिए हाइट रिक्वायर की गई है। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो आपके विजुअल स्टैंडर्ड्स जो है वो 6/9 ईच आई विदाउट ग्लासेस जो है वो मांगे गए हैं और आपका जो नियर विजन है वो नॉट लेस देन J1 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल रिक्वायर किया गया है। इसके अलावा अगर एज की बात की जाए तो मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 32 साल के जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सर्विस जो लोग हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो नीचे प्रोवाइड की गई है और बड़ी तफसील के साथ तमाम इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर दी गई हैं। जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरे पंजाब में हो सकती है। अब ये तो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से। सिलेबस की तरफ बढ़ने से पहले हम लास्ट टाइम एडवर्टाइज होने वाली लीगल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का तस्करा करते हैं। 2022 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंस्पेक्टर लीगल की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। 357 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और ये वैकेंसीज जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अप्रॉक्सीमेटली 40 के करीब कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो है वो रिकमेंडेशन ली थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसकी बहुत सी रीजंस हैं और बहुत सी रीजंस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में जो सिलेबस था वो इससे कॉम्प्रिहेंसिव था। 6 सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड थे और उसमें आपके जो लॉ के पेपर्स थे वो सब्जेक्टिव नेचर के थे। इस बार पेपर को बहुत ही आसान कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव नेचर का लॉ का पेपर कंडक्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही आसान बना देता है क्वालिफाई करना उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो यंग लॉयर्स हैं। तो अब सिलेबस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इंस्पेक्टर लीगल का सिलेबस देख रहे हैं। सिलेबस में सर फहरिस्त आपको नजर आ रहा होगा इंग्लिश एसे जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का है और इसमें 50 नंबर का पेपर है। उसके बाद उर्दू एसे है, उर्दू एसे सब्जेक्टिव नेचर का है और 50 नंबरों पर मुश्तमिल है। इसके बाद पेपर नंबर 3 की तरफ हम आते हैं तो पाकिस्तान पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कानून शहादत ऑर्डर 1984 एंड एंटी रेप
इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021, ये एमसीक्यू नेचर का, ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका पेपर है और ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल है। चौथे नंबर पर आपका वाइवा वॉइस और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो 150 नंबरों पर मुश्तमिल है। अब ये जो 3 पेपर्स हैं ये इस तरतीब के साथ कंडक्ट होंगे कि ये 2 फेजेस में डिवाइड होंगे। पहला फेज जो आपका होगा वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे काम करेगा। जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे सबसे पहले वो लॉ के पेपर में अपेयर होंगे और ये 4 कवानीन जो हैं इनमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और जो कैंडिडेट 40% स्कोर यहाँ से अचीव करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा फेज 2 के लिए। यानी कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट के फेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा। लॉ के पेपर को जो कैंडिडेट्स पास करेंगे, 40 नंबर इसमें स्कोर करेंगे, वो फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फेज 2 में आपसे जो है वो इंग्लिश एसे और उर्दू एसे का पेपर लिया जाएगा और उसके बाद ओवरऑल एग्रीगेट अगर आपका 50% बनेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट पिछली बार 2022 में जो हुआ था वो पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का हुआ था। तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कदरे मुश्किल होता है। जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरीके से जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज है, इन सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट क्योंकि लॉ का हो रहा है और ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है तो बहुत से कैंडिडेट्स इसको क्लियर कर सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अच्छा खासा टाइम भी अवेलेबल है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और बासानी इसकी तैयारी की जा सकती है। तो डे 1 से ही आपने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से एक और चीज भी आपने जहन में रखनी है कि ये जो लॉ का पेपर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का ये पेपर लिया जाएगा, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो 1.25 आपका जो स्कोर है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप सवाल को हल नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो इस तरीके से एक कंपटीशन की एनवायरनमेंट होती है। लेकिन क्योंकि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई मेरिट नहीं होगा। जिसने 40 स्कोर किया वो एलिजिबल हो जाएगा फेज 2 के लिए, जिसपे इंग्लिश एसे और उर्दू एसे का आपका पर्चा कंडक्ट किया जाएगा। अब 40 नंबर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में ले लिए, इंग्लिश एसे और उर्दू एसे में जब आप अपेयर हो गए, ओवरऑल एग्रीगेट अगर आपका 50% बनता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स के स्कोर को मिला के आपका 50% स्कोर बनता है, तो आपको इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल के हवाले से। क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर किए गए हैं तो इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपने लेके आना होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट में जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आप डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से ले सकते हैं। किसी कैंडिडेट के पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है और वो जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उससे 3 महीने पुराना नहीं है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त आप मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम इंस्ट्रक्शंस अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं इनकरेज करूंगा उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की हुई है और 2 साल का उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वो यंग लॉयर्स हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए जल्द आपको लर्नर पाकिस्तान के चैनल पर एक गाइड बुक देखने को मिलेगी जिसमें जो लीगल इंस्पेक्टर का सिलेबस है, लॉ के सेक्शन से लेके इंग्लिश और उर्दू एसे तक तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में कवर करके आपके साथ उस किताब को शेयर करेंगे जिससे आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकेंगे। मजीद बरा वक्तन फवक्तन लॉ के हवाले से यहाँ एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें MCQ पर्सपेक्टिव से आपको जो है वो ये सारे सब्जेक्ट्स जिसमें PPC है, CRPC है, QSO है और एंटी रेप लॉ है, ये सारे के सारे MCQ पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि आप स्क्रीनिंग टेस्ट को बआसानी क्लियर कर सकें। तो आपने लर्नर पाकिस्तान की इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेना है और उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो इंस्पेक्टर लीगल की इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी और 1 पेपर एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।